तो आज मैं प्यारे दोस्त आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बोर्ड परीक्षा 2024 में भाई देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स का भाई 4 मार्च का पेपर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में जो बार बार पूछे गए हैं, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं वो आपके लिए प्रश्न लाए हैं। तो फिजिक्स का आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल और डेरिवेशन यानी कि कह सकते हैं कि आपका जो परिभाषाएं जितने भी हैं, ठीक है, नियम है, डेरिवेशन है और आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, जो आपका वो पहला चैप्टर हम बात करेंगे। चैप्टर 1 है जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। पहले हम पहले चैप्टर की बात करेंगे, फिर दूसरे चैप्टर, ठीक। चैप्टर वाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कूलॉम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। कूलॉम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। पहला क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में भाई ये एकदम 100% रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ओके भाई, कूलॉम का नियम जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर से कूलॉम का भाई नियम नहीं देगा तो क्या देगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कूलॉम का नियम, ठीक है। तो समझिए, कह रहा है कूलॉम का नियम वैद्युत बल संबंधी, ठीक है। तो देखिए कूलॉम का नियम किस तरीके से लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, कूलॉम का नियम, ठीक है। कूलॉम का नियम, ठीक है। पहला हेडिंग डालेंगे कूलॉम का नियम, ठीक है। हेडिंग डाल क्या लिखेंगे, पहले आपको परिभाषा लिखकर समझा देता हूँ। परिभाषा पहले लिख देता हूँ, फिर आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है, कूलॉम के नियम को, ठीक है। तो क्या होता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु लिखेंगे क्या, किन्हीं दो स्थिर बिंदु, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच क्या लिखेंगे पहले तो उसकी, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है। आकर्षण या प्रतिकर्षण, मेरा भाई राइटिंग सही है नहीं है, आप इसको समझिएगा। प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या करा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये होता है, कह रहा है कि ये होता है, ठीक है। क्या करें, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि कहने का क्या समझ आज समझिए, ठीक है। कह रहा है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु, तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। कोई दो स्थिर बिंदु हो गए, यहाँ पर ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया। ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, मान लेते हैं। और इनके जो बीच की दूरी क्या है, वो इनकी जो बीच की दूरी है आर हो गया, ठीक है। इनके बीच की दूरी आर हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच जो लगने वाला आकर्षण, ठीक है। आकर्षण कैसे होगा भाई, देखिए यहाँ पर माइनस आवेश है, प्लस का आवेश है, यानी कि अलग अलग समान आवेश नहीं है तो आकर्षण होगा, और समान आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण पर दोनों आवेश है, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि कह रहा है कि जो बल है अनुक्रमानुपाती होता है Q1, ठीक है। इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं। दो आवेश चाहे यहाँ पर प्लस ले लेते हैं, ठीक है, वो भी हो जाएगा Q2, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो फिर क्या करा है कि इनके बीच की दूरी के, इनके जो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/r²। ये आपका, इसे पहला समीकरण मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अभी दोनों समीकरण को क्या करते हैं, मिला देते हैं, यानी कि यह बराबर हो जाएगा यह अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे में r² हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। Q1 Q2 बटे में r²। जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है तो बराबर एक नियतांक आता है, तो इसका अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जो k हो जाए, ठीक है। और Q1 Q2 बटे में r² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए k ये हो गया, ठीक है, लेकिन k का मान होता है, k बराबर होता है 1 बटे में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका भी मान होता है 9 गुणे 10 पे पावर 9, ठीक है। इसका भी पावर होता है 9 गुणे 10 पे पावर 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है मेरे प्यार दोस्त। ये आपका सूत्र हो गया कूलाम का नियम का, यही सूत्र है, ठीक है। यही सूत्र है। अगर यहाँ पर सवाल जब हल करेंगे तो ये पावर रख देंगे, यानी कि ये इस तरह रख देंगे आप बराबर 9 गुणे 10 पे पावर 9 Q1 Q2 R स्क्वायर, ठीक है। ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट, ठीक है। जहाँ एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पे एक और चीज़ रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 पे पावर -12 कूलाम 12 है, ठीक है। 12 है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन था कूलाम का नियम, और उस कूलाम को नियम को आशा करता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। रेखीय आवेश घनत्व से मेरे प्यारे दोस्त क्या तात्पर्य है, पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या तात्पर्य है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला मुँह उत्तर में लिखेंगे कि जो रेखीय आवेश घनत्व का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो होता है लैम्डा बराबर Q/L होता है, ठीक है। जहाँ जिसे हम लोग इसे क्या कहते हैं, लैम्डा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं लैम्डा को, ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। अब इसी सूत्र से हम लोग क्या लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि एक समान आवेशित, ठीक है। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि एक समान आवेशित तार की लंबाई, एक समान आवेशित तार की प्रति एकांक लंबाई, ठीक है। लिखेंगे प्रति एकांक लंबाई। क्या लिखेंगे कि एक समान आवेशित तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। घनत्व कहते हैं, ठीक है। ये रहता है, ठीक है। ये होता है कि देखिए एक समान आवेशित तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। भाई ये आपका डिफिनेशन। अगर आप सूत्र मालूम है कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो लैम्डा बराबर Q/L, ठीक है। यानी कि लैम्डा बराबर Q/L होगा। तो भाई क्या लिखेंगे, एक समान आवेशित तार के प्रति एकांक लंबाई पर, ठीक है, लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। ये डिफिनेशन आप अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिफिनेशन को, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए ये प्रश्न, ठीक है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भाई राइटिंग बढ़िया नहीं है तो भाई पढ़िए, आप अपने से समझ रहे हैं ना, बस समझना है आपको, ठीक है। अच्छा भी मैं भी कर लूँगा अपना राइटिंग, ठीक है, समझिएगा। और बता दें जितने भी चैनल पर हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ और आपके लिए भाई मेहनत किए हैं, रात भर मेहनत की। इस क्वेश्चन को जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं ना, रात भर मेहनत हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई उसके लिए भाई इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। भाई पैसा लगेगा तो मत कीजिएगा सब्सक्राइब, अगर नहीं लग रहा तो कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नहीं लगा हो तो अनलाइक भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन भाई देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। आवेश के मेरे प्यारे दोस्त पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो भाई आवेश के पृष्ठ घनत्व का सूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्त कि सिग्मा बराबर Q/A होता है। ये भाई सूत्र होता है, ठीक है। आवेश के पृष्ठ घनत्व, जिसे आवेश के पृष्ठ घनत्व इसे कहते हैं सिग्मा बराबर Q/A, ठीक है। इसका मात्रक बता सकते हैं क्या होगा भाई, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये तो डिफिनेशन पूछ रहा है, परिभाषा पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे कि एक समान, लिखेंगे कि एक समान, ठीक है। क्या लिखेंगे कि एक समान आवेशित पृष्ठ के प्रति एकांक, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल, ठीक है। लिखेंगे क्या कि देखिए एक समान आवेशित पृष्ठ से प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल देख सकते हैं ना ये, तो लिखेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा
आवेश की मात्रा क्यू, ठीक है, आवेश की मात्रा क्यू को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है, घनत्व कहते हैं, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये होता है आपका सूत्र। देखिए इस सूत्र के माध्यम से सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, यानी कि एक समान आवेशित पृष्ठ है कोई, एक समान आवेशित कोई पृष्ठ है, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल, उसके जो क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा जो है, आवेश की इस पर मात्रा जो है, उसके आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। भाई डिफिनेशन आसान है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखें। अब आपके लिए आ चुके हैं सबसे मजेदार क्वेश्चन जो 2023 में भाई पूछा गया प्रश्न। देखिएगा 2023 में क्या प्रश्न, ओ माय गॉड, देख सकते हैं भाई क्या करा है कि आपका 7N14 बहुत आसान है, मैं बता दूँ, ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है। 7N14 नाभिक पर कूलाम आवेश की गणना कीजिए, कूलाम आवेश, ठीक है, यानी कि क्यू बराबर पूछ रहा है, और 7N14 यानी कि 7, ठीक है। इसमें परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक यानी कि 7 है, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन प्रोटॉन कितने होंगे, कहेंगे कि प्रोटॉन 7 होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे। तो हम सूत्र जानते हैं क्यू बराबर एन नहीं, तो भाई क्यू बराबर निकालना है, क्यू का मान, तो क्यू बराबर एन क्या है, 7 है, ठीक है। 7 गुणे 1.6 गुणे 10 पे पावर -19, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर भाई कमेंट बॉक्स में बताएंगे तभी समझूंगा कि आप वीडियो ध्यान से देखें, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका भाई कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलाम, क्या करा है प्यार दोस्त, ध्यान दीजिएगा कि प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलाम तथा वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि का मात्रक है। यानी कि जो न्यूटन प्रति कूलाम है और वोल्ट मीटर है वो एक ही भौतिक राशि का मात्रक है। 2023 जो BU सेट है उसमें पूछा गया था, और उस भौतिक राशि का भाई नाम क्या है, वो कौन सी राशि है जिसका एक ही मात्रक, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट मीटर, ठीक है, ठीक है, ये दिया है। तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जानते हैं, वही मात्रक जानते हैं हम कि न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है, ठीक है भाई साहब, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है। तो न्यूटन प्रति कूलाम यानी कि हम न्यूटन को क्या लिख सकते हैं भाई, न्यूटन को तो लिख सकते हैं ना न्यूटन मीटर, ठीक है, बटे में यहाँ पर कूलाम को यहाँ पर भी नीचे लिख देते हैं मीटर इंटू कूलाम, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, मीटर यहाँ पर ऊपर गुणा कर दिए, मीटर नीचे गुणा कर दिए, ध्यान दीजिए। न्यूटन मीटर बराबर होता है आपका जूल, ठीक है, न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल, यानी कि न्यूटन गुणे मीटर बराबर जूल होता है बटे, और ये हो गया मीटर गुणे कूलाम, ठीक है, कूलाम, ठीक है, ओके, कूलाम हो गया, ध्यान दीजिएगा कूलाम हो गया। तो जूल, ठीक है, जूल किसका मात्रक है, जूल प्रति मीटर कूलाम, जूल प्रति, ठीक है, ठीक है, जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक है, तो कहेंगे कि वोल्ट का होता है। तो भाई वोल्ट हो गया, और नीचे यहाँ पर मीटर हो गया, तो यहाँ पर हो गया ना वोल्ट प्रति मीटर। तो भाई वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है, तो कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है, ये आपको बताना था, ठीक है। और ये 2023 में पूछा गया था प्रश्न, BU सेट में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, और इसका मात्रक एवं बीमा लिखिए। भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, भाई बता सकते हैं किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि भाई जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर 2QL होता है, यह सूत्र होता है ना भाई, इस चीज को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो भाई लिख के यहाँ पर बना देते हैं, पहले चित्र समझिए, ठीक है, चित्र समझिए। माइनस की आवेश एक बिंदु पर, एक प्लस की आवेश है, और इनके जो दो बीच की दूरी क्या है, 2L है, 2L है। तो क्या लिखेंगे कि किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश के, ठीक है, आवेश के क्या हो रहे हैं, आवेश के परिमाण और
उनके बीच की दूरी, ठीक है, कि किसी निकाय का वैद्युत आघूर्ण किसी निकाय का आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी यानी कि 2L, जो बीच की दूरी 2L के गुणनफल, ठीक है, गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई प्यार, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे कि किसी निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण आवेश की परिमाण और उनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल के बराबर, यानी कि P बराबर 2Q2L, ठीक है, Q2L लिखेंगे। यही तो भाई सूत्र होता है ना, ठीक है, याद रखेंगे। ओके, चलिए इसकी बी मार्क, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या होगा भाई, गुलाम होगा, गुलाम मीटर होगा, गुलाम मीटर हो जाएगा। भाई बीमा क्या होगा, भाई बीमा हो जाएगा ATL, ठीक है, ATL हो जाएगा भाई, ATL, ठीक है, समझ रहे हैं। बीमा, बीमा क्या हो जाएगा, बीमा ATL हो जाएगा, ठीक है। भाई दिखाई नहीं दे रहा होगा, ओ भाई गॉड, सॉरी मेरे प्यारे दोस्त, आपका बीमा क्या हो जाएगा, ATL हो जाएगा, ठीक है। भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन को, आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई। आगे क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन क्या करा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखे। अभी तो भाई परिभाषा लिखे हैं उधर, भाई दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वो भी लिखे हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि आपका जो मेरे प्यारे दोस्त L बराबर दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया है, ठीक है, 53 एंगस्ट्रॉम दिया है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आपका L बराबर हो जाएगा, भाई मीटर में बदल देते हैं तो 53 गुणे 10 पे पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं, आपको मेरे प्यारे दोस्त इसे लिख सकते हैं 53 गुणे 10 पे पावर माइनस 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगो ओके ओके ओके, हम जानते हैं P बराबर होता है 2QL होता है, ठीक, 2QL क्या दे रहा है, उनके बीच की, भाई 2L दिया है, सॉरी मेरे पास जो 2L दिया है, ठीक है, 2L दिया है, तो भाई P बराबर Q, Q का मान क्या होगा, Q आवेश यानी कि 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 होता है, ठीक। तो यहाँ पर रख देंगे 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 गुणे 53 गुणे 10 पे पावर 53 गुणे भाई 53 है, ठीक है, 53 गुणे 10 पे पावर माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। तो भाई गुणा करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा क्या होगा, ठीक है। ओके भाई कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करिएगा क्या होगा, गुणा करेंगे तो भाई देख सकते हैं गुणा करके क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर 3I कैप प्लस 4J कैप न्यूटन प्रति कूलाम एक बल के पृष्ठ के क्षेत्रफल A वेक्टर बराबर 10I कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। भाई वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई, ठीक है, फाई ई बराबर पूछ रहा है, ठीक है, और ई बराबर दिया है यहाँ पर 3I कैप प्लस 4J कैप, ठीक है, ये दिया है, और ए वेक्टर बराबर क्या दिया है 10I कैप दिया है। तो हम जानते हैं सूत्र में प्यारे दोस्त फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र पर रख देते हैं फाई ई बराबर 3I कैप प्लस 4J कैप डॉट ए 10I कैप, ठीक है। लेकिन देखिए कभी डॉट में क्या होता है कि आई का से संग गुणा होता है, इसके संग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाई ई बराबर हो जाएगा 30, ठीक है, 30 हो जाएगा भाई, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, 2023 में पूछा गया था BT पेपर में, ठीक है, BT कोड है, पेपर का कोड है BT, लेकिन 2023 में ध्यान दीजिएगा पूछा गया है। और भाई हर एक पेपर में ये मिलेगा क्वेश्चन, हर एक पेपर में हर साल मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और भाई देख सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, 15 में पूछा है, तो लेकिन इस बार आ सकता है, या तो आ सकता है, ठीक है। किस तरीके का क्वेश्चन, 92 यूरेनियम 238, ठीक है, यूरेनियम का है, ठीक है, परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 पे पावर माइनस 15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, यानी कि यफ का मान यहाँ पर पूछ रहा है कितना बल कार्यरत होगा,
ठीक है। देखिए 92U238 यानी कि अल्फा कण उत्सर्जित होता है, यानी कि जो ये आपका परमाणु में से एक दो अल्फा कण उत्सर्जित होता है, यानी कि अल्फा कण उत्सर्जित मतलब कि दो कण क्या होते हैं, इससे बाहर निकल जाते हैं। क्या होते हैं, इससे बाहर निकल जाते हैं। दो कण क्या होते हैं, अल्फा कण मतलब कि दो कण क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं दो आवेश है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर दो आवेश है। ठीक है, एक Q1 हो गया, एक Q1 हो गया और एक Q2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर दो अल्फा कण बाहर निकल जाएंगे, तो भाई दो अल्फा कण बाहर निकल जाएंगे तो 90 इलेक्ट्रॉन होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन इधर बाहर निकल जा रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं। और जो इनके बीच की जो दूरी है 9 × 10⁻⁻15 मीटर है। ठीक है, तो वह भाई हम सूत्र जानते हैं, यह बराबर होता है कि 1/4πε0 आपका Q1 Q2 बटे में R² होता है। ठीक है, तो भाई लगा देते हैं, तो यह बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9। इसका मात्रक मान होता है 9 × 10⁻9। ठीक है, Q1 यानी कि 90 इलेक्ट्रॉन, 90 इलेक्ट्रॉन यानी कि E, तो E यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 × 10⁻19 होता है। ठीक है, गुणे Q2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 गुणे 1.6 × 10⁻19 होता है। ठीक है, वो बटे में क्या हो जाएगा R² मतलब कि 9 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही पूछा है, ये आपका बस इसको सॉल्व करना है भाई। अब इसको सॉल्व करना है तो भाई यहाँ पर हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुणे 9 90 × 1.6 × 10⁻19 गुणे 2 गुणे 1.6 × 10⁻19 बटे में भाई इसको दो बार लिख सकते हैं, 9 × 10⁻15 फिर गुणे 9 × 10⁻15 15। ठीक है, 15 है। ठीक है, तो 9 से 9 ये कटा, 9 × 1 9 और 9 × 10 = 90। ठीक है, 9 × 1 9 9 × 10 = 90। और तो यहाँ पर क्या बचा, क्या बचा यहाँ पर, क्या बचा भाई 10 बचा, 1.6 यहाँ से बचा और यहाँ पर 2 बचा। ठीक है, 2 बचा, यहाँ पर 1.6 बचा। ठीक है, कितना बच रहा है और क्या बच रहा है, इसमें कोई और क्या बच रहा है भाई, ये हो गया, ये हो गया। और यहाँ पर 10 गुणे क्या बचेगा, देखिए 10⁻19 ये है, 10⁻19 तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा -38 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं भाई, -38 हो गया। और क्या बचा, ये हो गया, और ये एक 10⁻9 यहाँ पर बचा है, तो भाई यहाँ पर 10⁻9 ये हो गया। और ये जब ऊपर जाएगा तो 15 15 30 -30 जब ऊपर जाएगा तो +30 में हो जाएगा, 10⁻+30 हो जाएगा। यही तो हुआ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका क्या होगा। सॉल्व करना है आपको, अब आपको आसान बना दिया हूँ, अब इसको आप सॉल्व करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा है कि दो बिंदु आवेश, ठीक है, दो बिंदु आवेश है, ठीक है, +9 इलेक्ट्रॉन, ओ भाई जो देख सकते हैं +9 इलेक्ट्रॉन और +E इलेक्ट्रॉन, ठीक है, +E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। भाई देख सकते हैं जो क्या हो गया, दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, दो बिंदु आवेश हैं, जहाँ पर पहले पर 9 + 9 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे पर एक और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या लग रहा है, कह रहे कि एक दूसरे को 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। ओ भाई गॉड, एक दूसरे को क्या करें, 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, फिर क्या कर रहा है कि इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए। भाई इनके जो बीच में एक Q आवेश कहाँ रखते हैं कि वह संतुलन में हो। भाई कहाँ पर रख दें कि वह संतुलन में हो, तो भाई मान लेते हैं यहाँ पर हम +Q आवेश रख दे रहे हैं, और तो यहाँ से इनके बीच की दूरी मान लेते हैं x है। ठीक है, 9 + 9 E इसे +Q यहाँ से स्थिति क्या मान लेते हैं, क्या होते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो हम सूत्र जानते हैं, मान लेते हैं F1 बल लग रहा है, तो यहाँ पर सूत्र होता है 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 यहाँ पर यानी कि इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, तो भाई 9E × Q बटे में R²। तो यहाँ पर R यही x माने, ठीक है, x माने, ठीक है, x माने, ठीक है, x² हो जाएगा। ठीक है, इससे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरह इनके बीच की दूरी बल, ठीक है, F2 बराबर मान लेंगे, तो 1/4πε0, ठीक है, ε0, तो यहाँ पर प्लस तो Q × E, तो E हो गया, ठीक है, बटे में देखिए, अब देखिए इनके बीच की, तो यहाँ पर 16 में से x घट जाएगा, 16 में से x घटेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं।
जब क्या हुआ संतुलन में हो, तो भाई संतुलन में होंगे तो क्या होंगे, जब संतुलन में होंगे तो F1 बराबर F2 होंगे। ठीक है, संतुलन में होंगे तो F1 बराबर F2, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9E इंटू क्यू बटे में एक्स स्क्वायर बराबर, और बराबर बराबर क्या होगा, तो F2 का यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ई बटे में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया, देख सकते हैं। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटा, एक इलेक्ट्रॉन से एक ये इलेक्ट्रॉन कट गया। ठीक है, क्यू से ये क्यू कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 9 बटे में एक्स स्क्वायर नीचे बचा, बराबर इधर क्या बचा, 1 बटे में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देख सकते हैं। ठीक है, ओके, वो भाई नहीं दिखाई देगा, आप दिखाई देगा। ठीक है, अगर इसको हम लिखें 3 के पावर एक्स का पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या कहेंगे कि हाँ जी लिख सकते हैं, इसका पर 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको भी। तो इसका तुलना करेंगे तो कट जाएगा, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बटे में एक्स। ठीक है, 3 बटे में एक्स बराबर 1 बटे में 16 माइनस एक्स, 3 गुणा करेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा, माइनस 3 एक्स हो जाएगा, बराबर एक्स हो जाएगा, यानी कि उधर जाएगा तो 48। ठीक है, 48 बराबर 2x हो जाएगा, 3x 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो 4 यानी कि 4x बराबर 48 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 48 बटे में 4 यानी कि 12। तो x का मान 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर दूरी उनके बीच रख सकते हैं, दूरी। ठीक है, 12 सेंटीमीटर की। ओके, देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2018 में पूछा गया प्रश्न है, और इस साल आने की भी संभावना है। ठीक है, इस साल आने भी की संभावना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अनंत लंबाई के, ठीक है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तो तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तीव्रता यानी कि ई बराबर पूछ रहा है भाई क्या होगा, और यहाँ पर रैखिक आवेश घनत्व को भाई हम पढ़े हैं पीछे कि रैखिक घनत्व आवेश को लैम्डा से दर्शाते हैं, और इसका मान 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि तार में 2 सेमी दूर उत्पन्न, यानी कि r बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, मीटर बदल दिए। ठीक है, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र यानी कि एक सूत्र होता है, ई बराबर होता है 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 लैम्डा बटे में आर। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है, इस सूत्र को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर सवाल देख सकते हैं किस तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मान रख देते हैं, तो ई बराबर जाएगा 9 × 10⁻9, क्योंकि इसका मान होता है। ठीक है, ओके, तो 2 गुणे लैम्डा का मान 10 × 10⁻⁸ बटे में आर का मान क्या है, कहेंगे कि 2 × 10⁻⁻2 है। क्यों, ये 2 से ये 2 गया, और 10 9 90 हो जाएगा, ई बराबर 90 गुणे, देखिए जब ऊपर जाएगा तो इस प्लस होगा, तो 9 2 11, और 11 में 10 घटाएंगे तो 10⁻3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 2019-20 में लगातार पूछा गया है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए देख सकते हैं कि एक क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 1.2 I कैप प्लस 1.6 J कैप न्यूटन प्रति कूलाम दी गई। तो वाई जेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको भाई सूत्र होता है फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए, बस इसी सूत्र पर रख दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, इस सूत्र पर रखिए, हो जाएगा आपको। अब इसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, क्या होगा आपको भाई करना है, इसको आपको घर पे करना है। ठीक है, इसको आपको अपने से करना है, आपको अपने से करना है, कुछ तो सीखना है। अभी इसका ऐसा सवाल बताया हूँ पीछे, तो भाई कुछ तो सीखना है। ठीक है, कि 5 कूलाम आवेश के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5.0 सेमी है, तो इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या करा है, ध्यान से सुनिएगा
कह रहा है कि 5 कूलाम आवेश, यानी कि Q बराबर कह रहा है कि 5 कूलाम आवेश। ठीक है, 5 कूलाम आवेश कह रहा है, Q बराबर 5 कूलाम। ठीक है, ठीक है, Q बराबर क्या दे रहा है, कह रहा है कि 5 कूलाम दे रहा है। ठीक है, दो बराबर विपरीत आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त कह रहा है जैसे हम बात करें दो आवेश, ठीक है, दो आवेश हैं जैसे, ठीक है, और इनकी दो बराबर, ठीक है, दो बराबर इनके दोनों बीच की दूरी जो दिया है मेरे प्यारे दोस्त, वह कह रहा है कि आपका 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आगू, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आगू यानी कि P बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त P बराबर होता है 2QL, यानी कि कह सकते हैं P बराबर Q2L होता है, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है, Q2L होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर जो दिया है जो 5 सेमी यानी कि 2L का, ठीक है, 2L बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर में बदल दें तो 2L बराबर क्या होगा, 5 गुणे 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, देखिए P बराबर Q का मान कहेंगे कि 5 है, 2L का मान कितना दिया है, 2L का मान कहेंगे कि 5 और गुणे 10⁻² मीटर। ठीक है, तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 5 5 25 गुणे 10⁻²। ठीक है, ठीक है, ओके। और इसका मात्रक क्या होगा भाई मेरे प्यारे दोस्त, इसका मात्रक क्या होगा, तो कहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्त इसका जो मात्रक होगा कुलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुलाम मीटर हो जाएगा। क्या होगा मात्रक, कुलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, कहेगा कि वैद्युत द्विध्रुव आगू क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, नीचे भी अभी जस्ट नाउ बताऊंगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको वीडियो। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या करा है भाई, क्वेश्चन समझते चलिए और आपको कमेंट में आंसर देते चलिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। कमेंट करिए एक बार कि आगे बढ़ जाए, कमेंट करिए कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, चलिए ओके, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आगे क्वेश्चन क्या करा है, अगला क्वेश्चन क्या करा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या करा है मेरे प्यारे दोस्त कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो बताइए क्या समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव से क्या समझते हैं। तो क्या कहेंगे, किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, ठीक है, P, ठीक है, आवेश के परिमाण Q और उनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि 2, ठीक है, Q2L। ठीक है, समझ गए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होता है P बराबर Q2L, यानी कि कह रहा है क्या कि किसी निकाय का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, आवेश के परिमाण Q और उनके बीच की दूरी 2L जो है उनके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। बस यही, अगर आपको सूत्र मेरे प्यारे दोस्त मालूम है तो आप इसका जो परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, क्या एक बार कमेंट करके बताइए क्या सही है ना। और इसका मात्रक क्या होगा, तो कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त कुलाम हो जाएगा और मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, देखिए Q से कुलाम, ठीक है, और L से मीटर, ठीक है, कुलाम मीटर हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, ओके, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए कि समझ में आपको आ गया मेरे प्यारे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला भाई क्वेश्चन क्या करा है, अगला क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या तात्पर्य है, किसी माध्यम के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है, बताइए एक बार कमेंट में क्या तात्पर्य, भाई क्या तात्पर्य बता सकते हैं क्या। कहेंगे कि किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता जो है, किसी माध्यम की जो निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक के कहते हैं। यानी कि क्या मतलब कह रहा है, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट बराबर के, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, यानी कि बात करें तो एकदम आसान है। बस इस सूत्र को याद रखिए कि ई बट्टे में एप्सिलॉन ना, जहाँ ई को क्या कहते हैं, ई को क्या कहते हैं, कहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्त कहेंगे कि निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को परावैद्युतांक के कहते हैं। बहुत सिंपल है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइए बहुत सिंपल है कि नहीं। कमेंट करिए मेरे प्यारे दोस्त, कमेंट करिए क्या सिंपल है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाए, ओके।
तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, तो क्या कहेंगे कि समविभव पृष्ठ किसी बिंदु आवेश के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत आसान है मेरे प्यारे दोस्त। क्या कर रहा है कि समविभव पृष्ठ है। ठीक है, समविभव पृष्ठ, देखिए देखिए समविभव पृष्ठ यहाँ पर देखिए बड़ा देखने में लग रहा है भाई, बहुत आसान। ठीक है, कहेंगे किसी बिंदु आवेश के, क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है, और जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। ठीक है, समान हो यहाँ पर कि बिंदु प्रत्येक विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देख सकते हैं कि 2015, 17, 18, 2015, 17, 18 इस बार भाई चांस है, एकदम इस बार चांस है। एक बार कमेंट करके बताइए क्या सही है ना, याद हो गया। क्या कहेंगे कि समविभव पृष्ठ किसी बिंदु आवेश के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। भाई इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, ओ माय गॉड, एक और क्वेश्चन आ रहा है, देखिए, देख सकते हैं क्या, देख सकते हैं क्या भाई, देख सकते हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है, 2013 में पूछा गया प्रश्न। ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है मेरे प्यारे दोस्त, क्या तात्पर्य है, तो संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित, संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या बनेगा, इसका सूत्र क्या होगा, कहेंगे कि यू बराबर होता है, यू बराबर होता है 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। यही तो मेरे प्यारे दोस्त सूत्र होता है। ठीक है, इसी को तो ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या सही बात है, सही है ना, क्या सही है ना, बताइए क्या। संधारित्र के प्रति एकांक आयतन, संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं और यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। भाई यही तो होता है। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताइए सही है कि नहीं। ठीक है, बहुत लोग अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दो आपको ऑप्शन वाले प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, MCQ क्वेश्चन, चांदी का परावैद्युतांक होता है, चांदी का परावैद्युतांक होता है, बताइए क्या होता है। चांदी का परावैद्युतांक होता है K बराबर 0 होता है, K बराबर +1 होता है, K बराबर -1 कि K बराबर इन्फिनिट होता है। ठीक है, देखिए चांदी का जो परावैद्युतांक होता है मेरे प्यारे दोस्त, K बराबर इन्फिनाइट होता है। ठीक है, K बराबर क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ माय गॉड, ये कैसा क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की बीमा, ओ भाई प्रतिरोध की बीमा पूछ रहा है। ठीक है, प्रतिरोध की बीमा यानी कि क्या होगा, ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं। प्रतिरोध यानी कि आर का बीमा पूछ रहा है, क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आर का बीमा क्या होगा भाई, सूत्र जानते हैं क्या, V बराबर आई आर, और इसको आर का निकालना है तो V बटे में आई हो जाएगा। ठीक है, V बटे में आई हो जाएगा। भाई V क्या होता है, V का हम तो बीमा नहीं जानते, कहेंगे कि V का तो V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। ठीक है, V बराबर क्या होता है, W/Q होता है, और W का मान क्या होता है, सही W क्या होता है, इसका कमेंट बॉक्स में क्या बता सकते हैं, क्या क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, क्या क्या आप इसका बीमा निकालना हमको पड़ेगा, क्या इसका बीमा निकालना पड़ेगा, नहीं ना, आप निकाल देंगे भाई, कमेंट करिएगा, बताकर कमेंट करिएगा इसका बीमा क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सर्च करना है, आपको निकालना है, बता दिया हूँ किस तरीके से निकलेगा। V का मान W, जो कार्य का जूल का मात्रा क्या होता है, तो बीमा उसका निकाल कर और इसका बीमा निकाल कर फिर यहाँ पर रखकर फिर इसका बीमा निकाल देंगे। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, लो जी मेरे प्यारे दोस्त, आपके लिए एक और शानदार क्वेश्चन आ गया है। शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। 13, 14, 16, 22, 13, 14, 16, 22, 13, 14, 16, 22। भाई यहाँ पर 24 लिख दे क्या, कहेंगे कि हाँ जी लिख दीजिए, बताइए क्या लिख दें, कहेंगे कि हाँ भाई लिख दो, कहेंगे 24 में आने वाला क्वेश्चन है। ओ माय गॉड, आप कैसे जान गए, तो देखिए क्या क्या रहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति, यानी कि अक्षीय स्थिति को हम कह सकते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति भी पूछ सकता है। ठीक है, क्या कहेगा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य स्थिति में यानी कि अक्षीय स्थिति में। ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ओ माय गॉड, ये कौन सा सूत्र है, तो भाई सूत्र ई पढ़े क्या, ई पढ़े क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे में RQ। यही तो भाई सूत्र को कह रहा है कि प्रूफ करने के लिए। भाई इस सूत्र को तो हम खाना कि 2-3 बार कराया हूँ, 2-3 बार करा रखा हूँ। ठीक है, 2-3 बार करा रखा हूँ। ठीक है,
फिर भी बता देता हूँ आपको, फिर भी बताऊंगा भाई, फिर भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, मान लेंगे कि एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जहाँ पर एक ए से बी, ठीक है, यह है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जहाँ एक आवेश माइनस क्यू एक प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है। और ये जो इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, कहेंगे कि 2L है। और बिंदु ओ से आर दूरी पर, बिंदु ओ से, यहाँ पर बिंदु ओ है, ठीक है, ओ से क्या, आर दूरी पर, ठीक है, बिंदु ओ से आर दूरी पर मेरे प्यारे दोस्त, बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, ठीक है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, कहेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ठीक है, जहाँ जहाँ ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है, दोनों बीच की दूरी 2L है, और बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, इस तरह लिखना है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 भाई, प्लस क्यू आवेश लिए, प्लस क्यू आवेश बटे में आर क्यू। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आर स्क्वायर होता है ना, ठीक है, तो आर स्क्वायर होता है, तो देखिए भाई क्या होगा, यहाँ से बिंदु प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो पूरा तो भाई आर है ना, तो आर में से यल घट जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, यल होगा, ठीक है, तो आर माइनस यल हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, ओके। अब लिखेंगे क्या मेरे प्यारे दोस्त, क्या कमेंट करते रहिएगा, किसको किसको भाई, देखते हैं कौन पहले हमसे कर रहा है, कौन आगे पहले हमसे कर दे रहा है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है भाई, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसीलिए थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो E2 बराबर इसको लिखेंगे कि 1/4πε0। अब माइनस क्यू आवेश ले रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, और ये हो जाएगा भाई, इसमें आर है, माइनस लिए हैं तो यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि प्लस हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो E बराबर हो जाएगा E1 + E2, ठीक है, E बराबर E1 + E2, यानी कि E बराबर हो जाएगा, E1 का मान कहेंगे कि 1/4πε0 क्यू बटे में R माइनस यल का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर लगा लेते हैं, प्लस तो माइनस, क्योंकि ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो 1/4πε0 क्यू बटे में R + यल का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ये 1/4πε0, 1/4πε0 और क्यू को भी बाहर निकाल कर, अब यहाँ पर क्या बचा, 1 में R माइनस यल का होल स्क्वायर, वो -1 में R + यल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या सही है मेरे प्यारे दोस्त। अब क्या करना है, तो भाई यहाँ पर क्यू बटे में 4πε0 हो गया, और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो कहेंगे कि R माइनस यल का होल स्क्वायर, ठीक है, R माइनस यल का स्क्वायर और R + यल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, R + यल का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस R माइनस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ना, क्या कमेंट करके बताइए क्या सही है, ओके। आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसको हम क्या करेंगे, अब खोल देंगे, तो भाई इस सूत्र को क्या जानते हैं, सूत्र क्या खोलने जानते हैं क्या, कहेंगे क्या जी, इसका हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर + L स्क्वायर + 2RL हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, और माइनस दिया है, इसका क्या हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक है, ओ प्लस L स्क्वायर और -2RL हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई देखिए ये प्लस में होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ओके। ओ बटे में क्या होगा, कहेंगे कि R माइनस यल का होल स्क्वायर, ठीक है, और R + यल का होल स्क्वायर, ओके।
क्या सही है ना? तो कहेंगे कि हाँ जी सही है। तो देखिए यहाँ से क्या, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ से यल स्क्वायर ये यल स्क्वायर कटेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा, देखिए क्या बचेगा, क्यू बटे में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 2 RL और 2 RL, यानी कि 4 RL बटे में यहाँ पर होगा R माइनस यल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर R प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा, अब यहाँ से पॉइंट समझने वाली बात है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा पॉइंट और होगा, यहीं पर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से साइड में क्या ले लें, यहीं पर साइड में ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट है, बस थोड़ा सा पॉइंट है। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा था, कहेंगे कि ई बराबर जो है, ई बराबर क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और बचा है 4 RL बटे में, नीचे बचा है क्या, देखिए यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर क्या बनेगा, ये होता है R माइनस यल का होल स्क्वायर का। ठीक है, एल स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कहेंगे कि हाँ जी यही हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस एल स्क्वायर के बटे में होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पॉइंट समझने वाली बात है। ठीक है, समझिएगा, समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहीं पर आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन क्या देखिए यहाँ से जो दूरी है, ठीक है, ऊपर जो दूरी बना है, ठीक है, देखिएगा ये जो दूरी बना है, ठीक है, ये जो दूरी, यहाँ से जो दूरी बना है, तो भाई जो वहाँ पर आप चित्र में स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट देखिएगा, हम पेज निकालेंगे तो फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखना है कि आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि ग्रेटर देन, ठीक है, मतलब कि एल स्क्वायर से आर स्क्वायर बहुत बड़ा है, इसलिए एल बराबर एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, शून्य मारकर छोड़ देंगे। ठीक है, तो ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 4 RL। ठीक है, 4 RL बटे में यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर का पावर 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ई बराबर, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 2 बाहर निकाल देंगे, क्यू लिख देंगे, और यहाँ से 2 RL कर देंगे। क्या ठीक है, क्या सही है, बताइए क्या सही है भाई, क्या सही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ओके, और यहाँ पर एक आर ये बचा है। ठीक है, यहाँ या इसकी बात करें, पर ऊपर वाली बात करें, इसकी बात करें मेरे प्यारे तो, और बटे में इसका आर का पावर 4 जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, यानी कि ई बटे में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और देखिए 2p तो 2q है। ठीक है, 2q 2l का मान क्या जानते हैं, p जानते हैं। अभी पहले ही बात करें, पहले सबसे पहला क्वेश्चन इसी पर बना है। ठीक है, इसी पे बना है। ठीक है, बटे में यहाँ पर R³ हो जाएगा। भाई इसी को तो हम लोग सिद्ध करना था, प्रूव करना था। क्या भाई सबको समझ में आ गया? कमेंट करके बताइए, क्या समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया तो एक बार फिर से इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर पीछे कर आपको फिर से देख लेना है। ठीक है, ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार और देखेंगे तो आपको भाई एकदम याद हो जाएगा। बहुत आसान ये, बहुत आसान डेरिवेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट भी डेरिवेशन है। और भाई एक बार और बात करूं कि आपको भाई चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए अगर मेहनत करें, अगर पैसा लग रहा है तो भाई मत कीजिएगा, लेकिन नहीं लग रहा है तो कर दीजिएगा। ठीक है, कौन भाई पैसा लग रहा है आपका, क्या लग रहा है तो फिर से बात कर रहा हूँ कि नहीं कीजिएगा, पैसा अगर लगेगा तो मत कीजिएगा लाइक, और नहीं लग रहा है तो भाई कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट जो डेरिवेशन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अनुप्रस्थ निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। और बहुत आसान है, बहुत आसान है। हर एक डेरिवेशन, जितने भी बुक का मैं बात करूँ, पूरे बुक का डेरिवेशन है, उनमें से बहुत आसान, बहुत आसान कह सकते हैं कि ये डेरिवेशन है, और बहुत आसान। और इसको मेरे प्यारे दोस्त आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हाइड्रोजन पर स्पेक्ट्रम की लाइमन बामर श्रेणी। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमर बामर श्रेणी की प्रथम रेखाओं की तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक रिडबर्ग के पदों में लिखिए, और लाइमन तथा बामर श्रेणी की दीर्घतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त हम लोग सूत्र क्या जानते हैं तरंगदैर्घ्य वाला, कहेंगे कि हाँ जी हम जानते हैं 1 में लैम्डा बराबर होता है आर। ठीक है, जो आर क्या है, रिडबर्ग नियतांक है, और 1 में n1 का स्क्वायर। ठीक है, n1 का स्क्वायर माइनस 1 में n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो सूत्र जानते हैं, कहेंगे कि हाँ जी हम भी सूत्र तो इसको पढ़े। क्या बता सकते हैं, क्या पढ़ें, कमेंट करिए एक बार।
तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन बार्मर श्रेणी, मतलब लाइमन के लिए सबसे पहले निकालेंगे। किसके लिए, तो लाइमन के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्त लाइमन लिखेंगे क्या, लाइमन, लाइमन श्रेणी, ठीक है। क्या लिखेंगे, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए, ठीक है, रेखा के लिए, ठीक है। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए बात करेंगे पहले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए, मेरे प्यारे दोस्त लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए तो क्या रहा है, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए तरंग रहते हैं 1/λ। भाई लैम्डा यानी कि लाइमन मतलब कि यहाँ पर एल लगा देते हैं, लाइमन के लिए निकालेंगे तो एल लगा देते हैं, ठीक है। ओ आर, ठीक है। लाइमन की प्रथम रेखा मतलब कि N1, ठीक है। N1 का मान क्या होंगे, कहें कि लाइमन जो पहले श्रेणी, लाइमन पहला श्रेणी यानी कि n का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और -1/N2 यानी कि जो दूसरे, ठीक है, लाइमन का जो प्रथम श्रेणी मतलब कि दूसरा होता है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1/λ बराबर आर, क्या एलसीएम ले लेते हैं, 1 का 1 हो जाएगा और 2 का 2 यानी कि 4 एलसीएम ले लेते हैं। भाई 4 यहाँ पर देखिए, भाई आर हो गया, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और 1 का 2 का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी कि आपका मेरे प्यारे दोस्त आर 3/4 यानी कि लेमडा एल बराबर हो जाएगा 4/3 आर हो जाएगा। क्या सही है, क्या सबको समझ में आ गया, इतना कमेंट करिए क्या समझ में आ गया। इतना लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए तरंग है, ठीक है, ओके। चलिए जी, अब हम लोग निकालेंगे बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए, प्रथम रेखा के लिए, ठीक है, रेखा के लिए बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो यहीं पर वह सूत्र होता है 1 में, बामर के लिए निकालेंगे तो 1 लैम्डा वी कर देंगे, ठीक है। ओ बराबर आर, ठीक है, 1 में, इसमें 1 का एन का जो मान है यानी कि N1 का मान क्या होगा, कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त इसका जो होता है वो 2 होता है। क्या सच है, हाँ जी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 का, और 1 में इसकी प्रथम श्रेणी, इसकी प्रथम श्रेणी, तो इसकी प्रथम श्रेणी कहेंगे कि इसका प्रथम श्रेणी 3 होता है यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक इसमें से एक अधिक कर देंगे यानी कि 2 इसमें करें तो यहाँ पर 3 कर देंगे, ठीक है। क्या सही है, ओके। चलिए मेरे प्यारे दोस्त इसको भी हल करते हैं। 1 में लैम्डा भी बराबर क्या होगा, आर 1 का कहेंगे इसका 4 हो जाएगा और इसका 9 हो जाएगा, सही है, स्क्वायर सही है ना, कहेंगे कि हाँ जी सही है। तो ये हो जाएगा 1 में लैम्डा बी बराबर आर, एलसीएम ले लेते हैं 36 और 9 - 4 हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा, यानी कि कहेंगे कि 1 में लैम्डा बी बराबर, यहाँ पर जब 5 आर होगा ना, कहेंगे कि हाँ जी आर, यहाँ पर 5 में 36 यानी कि कहेंगे कि यहाँ पर 5 R/36 यानी कि लैम्डा बी बराबर क्या हो जाएगा 36/5 आर, ठीक है। लैम्डा बी बराबर 36/5 आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये तो हम निकालिए, यहाँ पर क्या कर रहा है ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, कि लाइमन तथा बामर श्रेणी की दीर्घतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात, दीर्घतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात के लिए मेरे प्यारे दोस्त क्या करना है, यहाँ पर निकाल देते हैं, यानी का अनुपात यानी कि लैम्डा एल बटे में लैम्डा बी, और क्या होना चाहिए मैक्सिमम कह रहा है तो यहाँ पर मैक्सिमम लिख देंगे, ठीक है, बराबर बराबर। लो जी, अब बात लैम्डा एल का मान क्या है, कहेंगे कि 4/3 आर, और लैम्डा वी का कहेंगे कि 36/5 आर, यानी कि इसको करेंगे लैम्डा एल मैक्सिमम बटे में लैम्डा बी मैक्सिमम, ठीक है। लैम्डा एल बटे में ये हो जाएगा 4/3 आर है, और इसको गुणा में कर देंगे तो 5 4/36, यानी कि 4 एकम 4 4 9 36, और ये आर से ये आर कट गया, कहेंगे कि लैम्डा एल मैक्सिमम बटे में लैम्डा बी मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे कि 5 ऊपर बचा और नीचे 27 बचा, यानी कि आपका 5:27 हो जाएगा, ठीक है। क्या मेरे प्यारे दोस्त सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया जो 5 नंबर में आप देख सकते हैं पूछा गया है। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका आंसर लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब इतना का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, और इतना थोड़ा सा नीचे बच रहा है, ठीक है, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। ओके मेरे प्यारे दोस्त, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वो भी क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले धीरे धीरे ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ओके। चलिए
लो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि भामार श्रेणी की द्वितीय रेखा का तरंगदैर्ध्य 4860 एंगस्ट्रॉम है। तो ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे दोस्त कि भामार श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंगदैर्ध्य और रिडबर्ग नियतांक। क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि भामार की द्वितीय श्रेणी की जो द्वितीय रेखा की तरंगदैर्ध्य इतना दिया, ठीक है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त द्वितीय रेखा की तरंगदैर्ध्य इसमें दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि द्वितीय यानी कि λ2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। λ2 का मान कितना दिया, कहेंगे कि 4860 एंगस्ट्रॉम दिया है, ठीक है, ये दिया है। और मेरे प्यारे दोस्त λ1 का मान सबसे पहले पूछ रहा है, ठीक है। λ1 का मान मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है और यहाँ पर रिडबर्ग नियतांक यानी कि R का मान भी पूछ रहा है, ठीक है भाई। 2017 में पूछा गया प्रश्न है, 2017 में। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है जी, ठीक है, 2017 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको किस तरह से करेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई। सभी लोग सूत्र जानते हैं भाई, सूत्र जानते हैं क्या, वह कमेंट करिए। अभी तो बात किया ना, लेमडा बटे में, ठीक है, 1/n1 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर होता है -1/में n2 का स्क्वायर होता है। ये तो भाई सभी को सूत्र मालूम है भाई, मालूम है ना। तो भाई मान लेते हैं इसको λ1 मान लेते हैं, ठीक है। R 1/में n1 का स्क्वायर में, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर n1 यानी कि भामार है, तो भामार का क्या होता है 2 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/में n2 यानी कि एक उसके अधिक, ठीक है। n2 यानी कि पहली n2 यानी कि क्या करें, n2 यानी कि मतलब कि प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। अभी निकाले मेरे प्यारे दोस्त, पीछे तो λ1 बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त क्या कहेंगे कि R, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओके। ओ भाई क्या हो रहा है, चलो जी क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे कि R इसका हो जाएगा 4 - 1/9, ठीक है। यही तो निकलेगा, यानी कि λ1 बराबर क्या हो जाएगा R, ठीक है। और इसका एलसीएम ले लेंगे 36, यानी कि आपका 9 - 4, ठीक है भाई। λ बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे कि 36/5R हो जाएगा, ठीक है। क्या कहेंगे कि 36/5R हो जाएगा। क्या सही है ना, क्या बताइए, कमेंट करिए भाई, कमेंट करिए क्या सही है भाई, कमेंट करते चलिए भाई, क्या सही है ना क्वेश्चन, कहेंगे कि हाँ इतना सही है। अब भाई λ2 निकालेंगे, तो λ2 निकालेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त λ2 निकालना है तो यहीं पर हम इधर बगल में निकाल देंगे, ठीक है। λ2 तो n/में λ2 बराबर क्या हो जाएगा R 1/में। देखिए बामर है तो बाहमर के लिए भी भाई यहाँ पर 2 ही का वर्ग हुआ, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि द्वितीयक श्रेणी यानी कि द्वितीयक श्रेणी यानी कि मेरे प्यारे दोस्त उससे 3 से का अगला यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि 1/में 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/में λ2 बराबर R, ठीक है। क्या आप 1/में 4 और -4 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम ले ले मेरे प्यारे दोस्त, एलसीएम ले लीजिए, कहेंगे कि 16 यानी कि 4 - 1, ठीक है। ओके भाई सब लोग सही कर रहे हैं, हमसे भाई आगे काहे चल रहे हो, हमसे आगे चलो का, कहेंगे कि हाँ जी हम चलेंगे आगे, लो भाई, ठीक है। यानी कि λ2 बराबर क्या हो जाएगा 16/में 3R हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्त λ1 का तरंगदैर्ध्य माने कि इसमें λ1 भागे λ2 बराबर क्या कर देंगे 36/में 5R और गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई λ2 यानी कि 3R/में 16 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सही है ना, हाँ जी सही है, ठीक है। 4 9 36 और 4 चौके 16, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त और R से ये R कट देगा, यानी कि 27/में 20, ठीक है, 27/में 20, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त λ2 का क्या मान दिया है, कहेंगे कि हाँ मेरे प्यारे दोस्त दिया है, कितना दिया है, कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि ये दिया है 4860 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त 4860 एंगस्ट्रॉम रख देते हैं, ठीक है, रख दीजिए। तो λ1 बराबर क्या हो जाएगा 27 गुणे 4860/में 20, ठीक है। लो जी ये 0 से 0 कट गया और 2 एकम 2 और कहेंगे कि 2 और 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, यानी कि λ1 बराबर 27 गुणे 243, ठीक है। λ1 बराबर 27 243, यानी कि जब गुणा कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि 6561 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है। λ1 का मान बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे कि 6561 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आपको मेरे प्यारे दोस्त ये पहला क्वेश्चन था भाई, ये पहला क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा
भाई ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन भामा शेर की। अब रीडबर्ग नियतांक यानी कि आर का मान मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त आर का मान क्या आप निकालेंगे कि नहीं? कमेंट करिए, निकाल लीजिएगा, ठीक है। आप निकाल सकते हैं आर का मान, ठीक है। आर का मान निकालने के लिए आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, होमवर्क रहेगा आपका। तो लो जी मेरे प्यारे दोस्त, आपका अगला क्वेश्चन तैयार है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। क्या करा है कि एक धातु का कार्यफलन, एक धातु का कार्यफलन यानी कि मेरे प्यारे दोस्त डब्लू 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 नहीं, डब्लू डब्लू बराबर क्या दिया है? 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। लेकिन इसको हम लोग क्या बदलेंगे? इसको जूल में बदलेंगे। तो 2.0 और क्या करना, जूल में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो कहेंगे कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 का क्या करेंगे? गुणा कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आ गया? कहेंगे कि 3.2 गुणे 10⁻⁻19 हो जाएगा। और ये किस में हो गया? कहेंगे कि इसका ये जूल में होगा, ठीक है। और क्या दिया इसमें? कह रहा है कि और 500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, 500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा बराबर क्या दिया है? 5000 में प्यार, सॉरी 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में दिया, इसको किस में बदलेंगे? इसको मीटर में बदलना है। 5000 और गुणे 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त लैम्डा बराबर 5 गुणे 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। क्या करा है कि फिर तरंगदैर्ध्य के एक बड़ी प्रकाश के से प्रदीप्त है, गणना कीजिए। पहला की तरंगदैर्ध्य, ठीक है, दहली तरंगदैर्ध्य यानी कि लैम्डा नॉट, ठीक है। पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो मेरे पास तो पहला अपने निकालेंगे दहली तरंगदैर्ध्य के लिए, ठीक है। दहली तरंगदैर्ध्य के लिए हम सूत्र जानते हैं, W/SC/, लैम्डा, ठीक है। ये सूत्र जानते हैं मेरे पास दोस्त। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर लैम्डा नॉट बराबर क्या कहेंगे कि SC/W हो जाएगा कि ना? कहेंगे कि हाँ जी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा? तो बताइए क्या हम यहाँ पर लिख देंगे? यहाँ पर लिख दें, कहेंगे कि लैम्डा बराबर एच का मान क्या होता है? प्लांक नियतांक क्या होता है? कहेंगे कि 6 क्या होता है? पहले आपको कमेंट, नहीं इसको हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे इसको, आपको हम बस सूत्र बता रहे हैं, हम बस सूत्र बताएंगे। इसको आप अपने से भाई सूत्र पर रख के करेंगे, ठीक है। बस हम सूत्र बताएंगे। दूसरा चलिए यहीं पर दूसरा बता देते हैं। दूसरा करा कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि मेरे प्यारे दोस्त E बराबर होता है W/E के। होता है कि नहीं? W/E के होता है। कहेंगे कि हाँ जी होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या हम W W W W W यानी कि हमें इक्के निकालना है, इक्के निकालना है। यानी कि हम कह सकते हैं E-W बराबर यहाँ पर ई के, ठीक है। क्या ई लिख सकते हैं? कहेंगे कि हाँ जी लिख सकते हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ई का मान क्या होता है? कहेंगे कि ई के बराबर होता है ई, यानी कि जो ई होता है H-W हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ई के बराबर कह सकते हैं कि SC/ लैम्डा हो जाएगा -W हो जाएगा। और इसी सूत्र पर क्या रख देंगे? सभी को मान को रखा जाएगा। क्या सभी मान मिल जाएंगे ना? तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त मिल जाएगा यहाँ पर। तो सबका मान आपको लिखना है। और भाई मेरे प्यारे दोस्त आपको बता दूं, ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए जी, तीसरा क्वेश्चन क्या करा है? निरोधी विभव, निरोधी विभव मेरे प्यारे दोस्त, निरोधी विभव कह रहा है। तो निरोधी विभव यानी कि V0 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो V0 यानी कि कह सकते हैं कि E के बराबर EV0 होता है। E के बराबर क्या होता है? कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि EV0 होता है। तो लो भाई E के बराबर क्या हो जाएगा? E, ठीक है। ई का मान क्या कहेंगे? कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि हमको V0 निकालना है। तो ई को यहाँ पर भेज दें और यहाँ पर V0 हो गया, हो गया ना। तो भाई V0 यानी कि V0 बराबर क्या हो जाएगा? ई के बटे में ई। तो भाई ई के का मान जो आएगा यहाँ पर रखिएगा और आंसर आपको प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। सही है ना? ठीक है। क्या मेरे प्यारे दोस्त सभी लोग आप सॉल्व कर लेंगे ना? भाई मेरे प्यारे दोस्त सॉल्व करना है, ठीक है, आपको करना है। अगर हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कराने लगूंगा लाइन बाय लाइन, मतलब कि आपको भाई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल का तो गुणा भाग करना आता होगा, मान रखना सीख जाइए, ठीक है। हम सूत्र बता रहे हैं, ठीक है जी। क्या आप लोग कर लेकर बताएंगे ना भाई? तीनों का कमेंट बॉक्स में पहला का क्या होगा, दूसरा का क्या होगा और तीसरा क्या होगा, आपको कमेंट में बताना है क्या होगा आंसर। इन्हीं का इम्पोर्टेंट है जो आपके 2 नंबर और 5 नंबर में जो पूछे जाते हैं, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो न्यूमेरिकल आप ले लाएं, ठीक है। क्या करा है कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को यदि ऊर्जा में बदला जाए, ठीक है,
एक इलेक्ट्रॉन को यदि ऊर्जा में बदला जाए तो कितनी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, कितने, बताइए क्या आपको आ रहा है ये क्वेश्चन? भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करा है कि एक इलेक्ट्रॉन यदि ऊर्जा में बदला जाए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को ठीक है, मान लेते हैं कि सूत्र होता है ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर होता है। ई बराबर क्या होता है? एम सी स्क्वायर होता है। अब इसी को क्या अगर हम बात करें, या हम कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, या कह सकते हैं कि डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। ठीक है, डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को यदि ऊर्जा में बदला जाए, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछे तो डेल्टा ई बराबर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 पे पावर माइनस 31 होता है। ठीक है, और कह रहा है कि क्या कि ऊर्जा में बदलना है, मतलब कि सी का मान क्या होता है? कहेंगे कि भाई 3 गुणे 10 पे पावर 8 होता है, लेकिन इसका होल स्क्वायर दिया है। आज की इस वीडियो में आप कैलकुलेशन करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए डेल्टा ई बराबर क्या होगा? अगर हम बात करें 9.1 गुणे 10 पे पावर माइनस 31 हो जाएगा। ठीक है, गुणे, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 8 का, यानी कि 10 पे पावर 16 हो जाएगा। ठीक है, क्या सही है भाई? कमेंट करिए क्या सही है ना। ओके, चलिए चलिए मेरे प्यारे दोस्त देख सकते हैं। देखिए इसका अगर पावर 10 स्क्वायर करेंगे तो यानी कि इसका पावर इसमें जाकर गुणा हो जाता है। ठीक है, तो गुणा हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा ई बराबर क्या होगा? डेल्टा ई बराबर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? डेल्टा ई बराबर क्या होगा? अगर गुणा करें 9 एकम 9 और 9 9 81। ठीक है, ठीक है, क्या 81.9 गुणे, अगर देखिए 10 पे पावर माइनस 31 है, 10 पे पावर माइनस 31 है, और 10 पे पावर 16 है। ठीक है, 10 पे पावर 16, यानी कि अब इसको हमको घटाना है, तो माइनस 31 और 16 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखिए 11 में ले 6 घटेगा तो 5, और 2 में ले घटाएगा तो 25, यानी कि 10 पे पावर माइनस 25। ठीक है, सॉरी 15 होगा। ठीक है, सॉरी 15 होगा मेरे प्यारे दोस्त। कितना आ जाएगा? 15, 10 की पावर माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये किस में आया है मेरे प्यारे दोस्त? ये अभी आया है मेरे प्यारे दोस्त जूल में। ठीक है, इसका मान कितना में आया है? अभी जूल में आया है, लेकिन हमें क्या किस में बताना है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए डेल्टा ई बराबर 81.9 गुणे 10 पे पावर माइनस 15 हो जाएगा। और भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए मेरे प्यारे दोस्त आपको 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ जाएगा, और ये किस में चला जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला जाएगा। ठीक है, चलिए क्या इतना समझ में आ गया? चलिए देखिए, अब अगर हम बात करें तो ये 1 दशमलव से ये 1 दशमलव कट जाएगा, यानी कि 81 बटे में 16, यानी कि 819 बटे में 16 हो जाएगा। और गुणे देखिए जब 10 के पावर ऊपर जाएगा, यानी कि ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 10 पे पावर क्या बचेगा? कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि 4 बचेगा। क्या बचेगा? 10 पे पावर 4 बचेगा। अब जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? कहेंगे कि 8, ठीक है, 16 × 85। ठीक है, 16 × 85 यानी कि 51.18 गुणे 10 पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त कह सकते हैं कि 0.512। ठीक है, 2 मान लेते हैं इसको 2 मान लेते हैं, गुणे कितना हो जाएगा? 10 पे पावर कितना हो जाएगा? कहेंगे कि 6 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0.512 गुणे 10 पे पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है। अगर ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो भाई ये 10 पे पावर 6 हट जाएगा, तो क्या बचेगा? कहेंगे कि 0.512 क्या हो जाएगा? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, ओके, क्या अब अगला क्वेश्चन करें? बताइए जल्द से, क्या अगला क्वेश्चन करें? ठीक है, कमेंट करिए यस यस, कमेंट करिए यस भाई, यस करिए, कमेंट यस करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है मेरे प्यारे दोस्त की? ओ माय गॉड, ये कैसा क्वेश्चन आ गया? देख सकते हैं कि 6C12 की अपेक्षा 6C12 यानी कि जो कार्बन है, जो परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। ठीक है,
अपेक्षा C14 में कितने प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या अधिकता होगी। मतलब कि इसमें इससे में कौन सी में, ठीक है, अगर इसमें कितने की इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या अधिकता होगी। तो ठीक है, तो यानी कि कहेंगे कि 6C12 है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे कि 6 होगी। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे कि 6 होती है। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे कि इसमें भी 6 हो गए। ठीक है, कैसे हुई न्यूट्रॉन, यानी कि देखिए अगर 12 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 6 होगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 6 हो गई। अब इसी तरह बात करें इसकी बात करें तो इसमें कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कहेंगे 6 है। प्रोटॉन कितने हैं, तो 6 है। न्यूट्रॉन कितने हैं, तो भाई 14 में से 6 घटेगा यानी कि 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, देखिए प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन तो समान है, ठीक है, पी मतलब प्रोटॉन लिख दिया हूँ, ठीक है। प्रोटॉन तो क्या है, समान है, ठीक है। लिखेंगे क्या, प्रोटॉन समान है, लेकिन 6C14 में दो न्यूट्रॉन अधिक है, ठीक है। 2 न्यूट्रॉन क्या है, अधिक है, ये लिख देना है, ठीक है, ये लिख देना है, ठीक है। ओके, बस यही लिखना था, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था, 2 नंबर में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, आपके लिए एक छोटा सा रसगुल्ला है। छोटा सा क्या है, रसगुल्ला है। अगर पानी बगल में रखे हैं तो भाई पानी मतलब कि कलम रखे हैं, तो एक बार बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करिए क्या होगा। भाई 13.6 यानी कि 1 mu में तुल्य ऊर्जा होती है, ठीक है। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 913 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या भाई 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 1 mu में तुल्य ऊर्जा जो होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। ओके, कितने लोग का सही हुआ, कितने लोगों का डी ऑप्शन होगा मेरे पास, तो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। नाभिक की बंधन ऊर्जा से मेरे प्यारे दोस्त क्या तात्पर्य है। यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान शक्ति 10⁻6 kg हो तो उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। 2023 OPV में पूछा था, जो कि आपका 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। 4 नंबर भाई क्वेश्चन है, ठीक है। कितने नंबर में, 4 नंबर में, वही 2023 में पूछा गया था, ठीक है। क्या करें कि नाभिक के बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। भाई नाभिक के बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पूरा लिखना, आपको इसका आंसर लिखना, हम नहीं लिखेंगे थ्योरी, ठीक है। थ्योरी नहीं लिखेंगे, बस थ्योरी आपको लिखना है, ठीक है। प्रश्न समझिए, यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति, यानी कि द्रव्यमान क्षति मतलब कि डेल्टा एम बराबर कितना दिया है, 10⁻6 दिया है, ठीक है। 10⁻6 kg दिया है, ठीक है, ठीक है। तो उसकी बंधन ऊर्जा, यानी कि बंधन ऊर्जा मेरे प्यारे दोस्त डेल्टा ई बराबर पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। डेल्टा ई बराबर क्या होगा, बताइए क्या होगा, डेल्टा ई बराबर कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा, ठीक है। ओके, और क्या दिया है, ठीक है, और क्या दिया है इसमें, और क्या, ऊर्जा बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे दोस्त अब देखिए आपको क्या करना होगा। देखिए डेल्टा ई तो भाई निकालने के लिए भी तो सूत्र बात करें ना, डेल्टा ई बराबर होता है डेल्टा MC², ठीक है। तो यही तो सूत्र होता है, कहेंगे कि हाँ जी भैया जी यही तो सूत्र है, तो भाई अब सूत्र को रखो ना भाई। देखिए डेल्टा ई तो 10 यानी कि 10⁻6 है, और क्या होगा 3 × 10⁻8 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो भाई डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे कि 9 और × 10⁻6 और इसका 10 यानी कि 16, कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा भाई, -6 है क्या, क्या होगा भैया, -6 है क्या, बताइए, -6, सॉरी -6 होगा, -6 होगा, ठीक है। द्रव्यमान क्षति -6, ठीक है। तो -6, तो यानी कि क्या होगा, डेल्टा ई बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻10 हो जाएगा। डेल्टा ई बराबर क्या होगा, 9 × 10⁻10 जूल हो जाएगा। भाई अभी तो जूल में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर पूछेगा मेरे प्यारे दोस्त, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, तो भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो क्या करेंगे, अभी बात किए थे भाई, क्या करेंगे एक बार कमेंट करिए ना, क्या करेंगे भाई, तो कहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्त कि 10⁻10 है और इसमें 1.6 × 10⁻19 का क्या करेंगे भाई, भाग दे देंगे। तो ये किस में बदलेगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा, ठीक भाई। डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, भाग दीजिए भाई, भाग दीजिए। तो भाग देंगे तो क्या होगा, बताइए कमेंट करिए क्या होगा,
0.56, ठीक है। और क्या होगा, गुणे 10 पे पावर, ये ऊपर जाएगा तो यानी कि 29 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये आपका आंसर आपका आ गया, ठीक है। ठीक है, एक बार कमेंट करिए कि सभी को समझ में आएगा। भाई स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। हर एक क्वेश्चन का हर एक किस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखें क्या, अगला क्वेश्चन देख लें। एक बार कमेंट करिए हाँ जी हाँ, देख लेते। ओके, लो भाई, लो आपके लिए एक और क्वेश्चन। ओहो भाई गॉड, ये कैसा क्वेश्चन है भाई, ये कैसा क्वेश्चन है भाई, कैसा क्वेश्चन है। तो 13 में पूछा गया क्वेश्चन है कि देखिए कि 1.0 मिलीग्राम, 1.0 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति यानी कि मेरे प्यारे दोस्त डेल्टा एम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति यानी कि 1 मिलीग्राम दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसको क्या बदलेंगे, इसको केजी में बदलेंगे तो 1 गुणे 10 पे पावर 6, तो किस में होगा, -6 केजी हो जाएगा, ठीक है। क्या सही है ना, तो क्या मेरा लिख देते, अब -6 केजी हो गया, ठीक है। डेल्टा ई का मान हो गया। कह रहा है कि जूल ऊर्जा मुक्त, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त डेल्टा ई पूछ रहा है, और किस में पूछ रहा है भाई, जूल में पूछ रहा है भाई, जूल में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त जूल में पूछ रहा है। तो भाई लगाइए ना सूत्र, क्या काहे ला रहे हैं, क्या काहे ला जाएंगे, का नहीं ला जाना है, ना ही ला जाना है मेरे प्यारे दोस्त, लगाइए सूत्र। ओ भाई गॉड, देखिए डेल्टा में क्या माना, 10 पे पावर -6 गुणे सी स्क्वायर, यानी मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा कि 10 पे पावर 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि 9 हो जाएगा, और 10 पे पावर -6 बचा है, और ये 10 पे पावर 16, तो क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 पे पावर 10, 9 गुणे 10 पे पावर 10, 9 गुणे 10 पे पावर 10, सही है क्या, सही है। ओके भाई, जूल जूल में भाई मेरे प्यारे दोस्त जूल है, ठीक है। जूल आंसर, जूल में आंसर आएगा भाई। ये दहेज वाला जूल सबको मिला है, ठीक है। मात्रक, दहेज का मात्रक सबको लिखना है, ठीक है, जूल में होगा, ठीक है। ओके, समझ में आएगा भाई। आपके लिए कभी बहुत सवाल लगा लिए, आप रसगुल्ला खाना चाहते हैं क्या, लाए रसगुल्ला आपके लिए, लो लो रसगुल्ला खा लो भाई, लो भाई रसगुल्ला खा लीजिए। आप कभी का प्यासे भूखे हैं, रसगुल्ला खा लीजिए भाई। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रसगुल्ला है, बहुत इंपॉर्टेंट रसगुल्ला है, खा लीजिएगा। नाभिकीय विखंडन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, साइक्लोट्रॉन या नाभिक संलयन। तो मेरे प्यारे दोस्त सूर्य की विकिरण जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन होती है। क्या होती है, नाभिकीय संलयन। भाई कमेंट करो ना, काहे काहे लजा रहे हो, कमेंट करने में लजाओगे क्या, नहीं ना। चलिए जी आगे क्वेश्चन देखे क्या, अरे भाई देखें क्या आगे। ओके 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 ओके, लो जी मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन देखिए आपके लिए। भाई मीठा मीठा कैसा लगा पानी, अरे भाई पानी पी लो ना भाई, पानी पी लो, मीठा कैसा लगा, ठीक है ना। देखिए क्या क्वेश्चन क्या करेगा, हीलियम, ओ भाई गॉड, हीलियम 2He4, यानी कि दो क्या है, दो क्या है परमाणु क्रमांक है, और He यानी कि 4 क्या है भाई परमाणु भार। ओ माय गॉड, सब लोग जानते हैं क्या, ठीक है। नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 0, द्रव्यमान क्षति, देखिए द्रव्यमान क्षति यानी कि क्या भाई, किसका बात कर रहा है, कहेंगे कि डेल्टा एम का बात कर रहा है। कितना दिया है, 0.034 AMU। ओ माय गॉड, ये दिया है। कह रहा है कि हीलियम नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यानी कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त डेल्टा ई पूछ रहा है, डेल्टा ई पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त हम जानते हैं डेल्टा ई बराबर होता है डेल्टा MC स्क्वायर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कहे डेल्टा ई बराबर क्या होगा भाई, 0.0340। ओ माय गॉड, और सी यानी कि 3 गुणे 10 पे पावर 8 का होल स्क्वायर। ओ हो, डेल्टा ई भाई हमसे पहले करोगे क्या भाई, हमसे पहले करोगे क्या, और ओके ओके, ओ हो क्या भाई सबसे पहले करोगे क्या। अच्छा गुणा करिए क्या होगा, ठीक है, गुणा करेंगे क्या होगा, गुणा कर दीजिए 28.3024, क्या होगा, क्या होगा भाई बताइए क्या होगा। ओ माय गॉड, सॉरी मेरे प्यार दो, सॉरी क्या कर रहा है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ओ माय गॉड, सॉरी मेरे प्यार दो, सॉरी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कह रहा है। तो मेरे प्यार दोस्त ये नहीं लगेगा, ये लगेगा डेल्टा ई बराबर होता है डेल्टा एम गुणे 931, ठीक है। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे कि 0.0304 गुणे 931, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए, डेल्टा ई बराबर क्या होगा, कहेंगे कि 28.3024 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी भाई बचा है, अभी कहाँ ये तो अभी किसमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा ई निकालें प्रति न्यूक्लियन। ठीक है, लिखेंगे कि के नाभिक के प्रति न्यूक्लियन। ठीक है, नाभिक के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है भाई, आपको रसगुल्ला खिलाने में क्या हुआ, हम ही भूल गए। ओह माय गॉड, हम ही भूल गए भाई करो। ठीक है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर क्या होता है, आपका होता है बंधन ऊर्जा। ठीक है, बंधन ऊर्जा बटे में, ठीक है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, बंधन ऊर्जा बटे में द्रव्यमान संख्या, यानी कि बंधन ऊर्जा क्या है, तो कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त ये 28.3 024 है। और द्रव्यमान संख्या यानी कि कितना है भाई, द्रव्यमान संख्या क्या होगा, कहेंगे कि 4 है, तो 4 यानी कि भाग देंगे भाई, उल्टा देखिए लिख रहा हूँ, पीछे से लिख रहा हूँ। ठीक है, यानी कि 7.0756 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने से कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। ये नहीं भाई, ये नहीं है। ठीक है, ये वाला नहीं है। ठीक है, ओके भाई। मीठा कैसा लगा, ओ भाई अच्छा लगा। लो जी मेरे दोस्त, आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन आ रहा है भाई, इसका स्वागत नहीं करोगे क्या, स्वागत नहीं करोगे क्या, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ओ भाई ना, हाँ जी हाँ, 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई। क्या करा है कि नाभिक संलयन प्रक्रिया समझाइए। भाई देखिए, आपके लिए लिख दिया हूँ, थोड़ा सा भाई समझ लीजिएगा कि नाभिक संलयन प्रक्रिया समझाइए। और प्रकृति में इसका उदाहरण क्या है। ठीक है, और यदि 4 न्यूट्रॉन व 3 प्रोटॉन सन्निहित होकर लिथियम 3Li7 नाभिक बनाए तो कितनी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा विमुक्त होंगी। प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और लिथियम नाभिक का द्रव्यमान। ओ भाई, ये कैसा सवाल है भाई, 5 नंबर पूछा, 5 नंबर, और हर बार आता है, हर एक पेपर में मिलेगा आपको, हर एक पेपर में, कोई भी पेपर उठाइए इस मिल जाएगा। कहेगा कि ये भाई ये इस चैप्टर का दहेज है, सबको मिलता है दहेज वाला सामान। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, क्या करा है भाई, क्या होता है, क्या होता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, क्या होता है कि जब दो अथवा अधिक हल्के नाभिक को, जब 2 अथवा अधिक हल्के नाभिक को अति उच्च चाल से गति करते हैं। ठीक है, अति उच्च चाल से गति करते हैं तो परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन। भाई देखिए समझिएगा भाई, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, हमारी बात समझिए। कह रहा है कि 2 छोटे छोटे, या कह सकते हैं 2 हल्के नाभिक, ठीक है, आपस में संयुक्त होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना। अब समझ, जैसे उदाहरण पूछा है ना, उदाहरण पूछा है, तो क्या पूछा है, कहेंगे कि उदाहरण पूछा है। ठीक है, तो भाई जैसे हम बात करें तो हम 2 ड्यूट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, 2 ड्यूट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, ये छोटे हल्के नाभिक हैं, और इसको अगर ये दोनों मिलकर संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, एक ट्राइट्रॉन बनाते हैं, यानी कि 1H3। ठीक है, 1H3 और 1H1। ठीक है, क्या बनाए, ये ट्राइट्रॉन बनाए, ट्राइट्रॉन। ठीक है, ट्राइट्रॉन ये क्या है, ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन है। ठीक है, ड्यूट्रॉन है, 2 ड्यूट्रॉन। ठीक है, 2 ड्यूट्रॉन मिलकर एक ट्राइट्रॉन बनाते हैं, इसी के नाभिकीय संलयन कहते हैं। और क्वेश्चन भाई पूछा है भाई, अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या कि यदि 4 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन संयुक्त होकर लिथियम 3Li7 नाभिक बनाए तो कितनी विमुक्त ऊर्जा विमुक्त होगी। ठीक है, मतलब कि ऊर्जा पूछ रहा है कितना विमुक्त होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग जानते हैं सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपको डेल्टा एम निकालना पड़ेगा। और डेल्टा एम कैसे निकलेगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आइए डेल्टा एम निकालते हैं। ठीक है, डेल्टा एम निकालते हैं। डेल्टा एम बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्त न्यूक्लियनों की संख्या। ठीक है, न्यूक्लियनों की द्रव्यमान। ठीक है, न्यूक्लियनों की द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। भाई हमारा राइटिंग बढ़िया नहीं है तो समझिएगा ना भाई, समझिएगा भाई। लो भाई, लो। ओके, अब दिखाई दे रहा है क्या, ओके हो गया ना। ठीक है, तो भाई मेरे प्यारे दोस्त डेल्टा एम बराबर न्यूक्लियनों की द्रव्यमान, यानी कि प्रोटॉन। ठीक है, 4 प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस 3 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और माइनस नाभिक का द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान को mn से दर्शा दिया। ठीक है भाई, लो बड़े m। ठीक है, तो डेल्टा एम बराबर क्या होगा, 4 यानी कि 4 गुणे MP, यानी कि जो दिया है
भाई स्क्रीनशॉट लिया हो ना क्वेश्चन का, तो 1.00728, ठीक है, और प्लस 3 और गुणे नाभिक का द्रव्यमान कितना, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, तो कहेंगे कि 1.00867, ठीक है, और माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कितना है, तो कहेंगे कि 7.01436, ठीक है, ये हो गया नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है। तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे क्या होगा, 4.02912 प्लस 3.02601, ठीक है, और माइनस 7.01436, ठीक है। तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बराबर क्या है भाई, क्या कहोगे भाई, बताओ क्या होगा, तो कहेंगे कि 7.053 हो जाएगा, ठीक है, वो घटा देंगे 7.01436 में से, ठीक है। तो क्या होगा भाई प्यारो दोस्त, क्या होगा, तो कहेंगे कि आएगा 0.04077। तो ये भाई मेरे प्यारे दोस्त, ये तो डेल्टा एम है। तो मुक्त ऊर्जा यानी कि डेल्टा ई बराबर क्या होगा, तो कहेंगे कि डेल्टा एम गुणे 931। तो डेल्टा ई बराबर क्या होगा, तो कहेंगे कि डेल्टा एम, तो डेल्टा एम क्या है 0.04077, ठीक है, और गुणा कर देंगे 931 का, यानी कि क्या होगा, कहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्त की 37.5687। क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आएगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्या समझ में आ गया बताइए, कमेंट करिए भाई, समझ में आ गया कि ना। अरे भाई बहुत आसान है, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इस पूरा न्यूमेरिकल, पूरा चैप्टर से सबसे आसान चैप्टर न्यूमेरिकल यही क्वेश्चन है, और लेकिन 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भाई दिखने में तो बड़ा है, ठीक है, दिखने में क्या होता है, दिखने में मेरे प्यारे दोस्त बहुत बड़ा होता है, लेकिन बहुत छोटा, बहुत शानदार, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह क्वेश्चन है, इसको करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ओहो कैसा क्वेश्चन है भाई कि 8O16, ओ ई क्या है, अरे भाई ऑक्सीजन है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अरे 8O16 नाभिक के द्रव्यमान क्षति एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि द्रव्यमान क्षति एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, और 8O16 का द्रव्यमान इतना दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना दिया है, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना दिया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये प्रोटॉन का जो द्रव्यमान दिया है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है, लेकिन हमारे पास कितना प्रोटॉन है, तो कहेंगे कि 8 प्रोटॉन है। कितना न्यूट्रॉन है, तो कहेंगे कि 8 न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त तो क्या होगा, लिखेंगे 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान, 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, बराबर 8 गुणे अगर 1.00728 है, ठीक है, ठीक है, गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा, कहेंगे कि 8.0582 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या सही है ना भाई, सही होना चाहिए, गुणा देखो सही होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, तो 8 गुणे न्यूट्रॉन कितना है, तो कहेंगे 1.00867, ठीक है। तो गुणा करेंगे क्या होगा, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, गुणा करेंगे तो 8, ओ माय गॉड, 8.06936 हो जाएगा, ठीक है। ये भाई 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, ये बंधन तो प्यार का बंधन है भाई, देखिए बंधन, ठीक है, बंधन ऊर्जा यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 8 इन दोनों को जोड़कर, ठीक है, इन दोनों को जोड़कर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 936, ठीक है, इन दोनों को जोड़कर, और इसमें से क्या घटाना है भाई, इसको घटा लेना है भाई, इसको घटाना है, तो 15.79491। अभी सूत्र ऊपर बताए वही सूत्र पर लगा रहा हूँ, ठीक है, वही सूत्र पर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो बंधन ऊर्जा यानी कि डेल्टा ई बराबर भाई डेल्टा एम बराबर, अरे भैया जी डेल्टा ई बराबर क्या होगा, 16 क्या होगा भाई, कमेंट करिए ना, 12760 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो, ठीक है, वो माइनस 15.79491 हो जाएगा, यानी कि घटा दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, तो घटाएंगे तो कहेंगे कि 0.33269 होगा। ओ भाई बंधन ऊर्जा थोड़ी ना होगा, द्रव्यमान क्षति नहीं निकाल रहे हैं, द्रव्यमान क्षति नहीं निकाल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, द्रव्यमान क्षति ना, ठीक है, डेल्टा एम निकाल रहे हैं भैया, डेल्टा एम निकाल रहे हैं, ठीक है।
इतना हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, नाभिक का बंधन ऊर्जा पूछा है, तो नाभिक की बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा क्या होगा भाई, क्या होगा कमेंट करिए ना भाई। कहेंगे कि डेल्टा एम गुणे 931 होता है, यानी कि 0.3329 और गुणे 931, क्या यही होगा ना। ओ भाई गॉड, हम दिखे नहीं भाई, दिखाई नहीं, सॉरी मेरे प्यारे दोस्त। डेल्टा एम का मान निकाल लेंगे, ठीक है। और नाभिक का बंधन हो जाए डेल्टा एम गुणे 931 होता है, ठीक है। और जी इसमें डेल्टा एम का मान ये है, तो भाई रखकर उसमें 931 का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त 309.73439 होगा, ठीक है, 9 होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। भाई किसी में आएगा ये, जूल में ना आएगा, जूल में आना आएगा, जूल में आएगा भाई जी। डेल्टा ए कैसे में आएगा, जूल में। तो प्रति न्यूक्लियन कर रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या कर रहा है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो भाई द्रव्यमान ऊर्जा यानी कि 309.7349 है, 349, ठीक है। क्या गलत हो रहेगा भाई, देखो सॉरी, 9 में भाई द्रव्यमान संख्या क्या है, कहेंगे कि 16 है, तो भाग दीजिए भाई, 16 का अगर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 19.36 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भाई आपका आंसर हो गया। वो बहुत आसान है, देखने में भारी लग रहा है, बस देखने में क्या, देखिए कितना छोटा सॉल्यूशन है। बस आपको गुणा भाग करना आना चाहिए, बस गुणा भाग करना चाहिए भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का भाई, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लो जी भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अरे भाई क्या ये आपको लिए होमवर्क है, क्या है भैया जी, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क में दिया हूँ। अरे भाई होमवर्क करना है, इसको आपको घर पे करना है, इसको घर पे करना है। चलिए ठीक है भाई, बता दो जितने भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर जाए। और भाई वीडियो अच्छी लगी ना, अरे भाई समझ में आ गया सभी को, क्वेश्चन समझ में आया भाई। एक और बात बता दूं आप सभी को कि आपको हर डेली की बात कर रहा हूँ, डेली शाम 7 बजे आपको वीडियो मिलेगा, डेली शाम 7 बजे आपको वीडियो मिलेगा, क्लास चलेगा 7 बजे, 7 बजे, शाम 7 बजे, ठीक है, शाम 7 बजे। और बता दूं भाई शाम 7 बजे चलेगा ही, और आपको अलग अलग टाइम पर भी कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है।